हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपका सीजीएल या फिर सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसके लिए, और जो सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में यदि AC और DE समानांतर हैं, ये हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसमें बोल रहा है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, 2A है, B और A। हमें वैल्यू बतानी है एंगल ABC। देखिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह से हमारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये A है, ये हमारे पास C है, ये E है और ये D है। अब देखिए, आपको ये पता होगा, हमको चाहिए क्या, एंगल B और एंगल ABC। यहाँ पर B ये है, एंगल ABC अर्थात ये एंगल, ठीक है। और CBD यानी कि ये वाला एंगल। अब एक को बताइए, ये एंगल 2A है, ठीक है। और ये एंगल हमारा B ऑलरेडी इसने दिया है, वो एंगल A दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हमको एक बात पता है कि जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो वो एंगल भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 2A + A अर्थात 3A + B = क्या हो जाएगा, 180। और जो CAB है, CAB अर्थात ये वाला एंगल, अर्थात 2A की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी दी हुई है 38। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। A की वैल्यू 19, और यहाँ से रख देंगे A की वैल्यू 19 यहाँ पर। तो 180 - 57 तो कितना आ जाएगा, 123। अब पूछ रहा है क्या हमसे, एंगल ABC अर्थात एंगल B यानी कि 123 + 4 टाइम्स ऑफ CBD यानी कि CBD अर्थात प्लस में A कर देंगे, इसमें 19 हो गया। अच्छा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा 6 और 3 9, यूनिट डिजिट 9 आएगी, एक ही ऑप्शन में थी, तो आंसर आ जाएगा 199। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544। हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है। अब बोल रहा है कि इसका एरिया दिया हुआ है 5544, इसके अंदर दौड़ने के लिए 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए, आप मैं बताता हूँ आपको, जैसे इस तरह से है यहाँ पे, तो ये जो है ये एक रास्ता है, ठीक है, ये इसने हमको दिया है। अब एक बार बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग इस रास्ते में कितना खर्च होगा। मतलब बेसिकली आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। बाहर वाले के रेडियस निकालने के लिए πr² क्या दिया हुआ है, πr² इसने दिया हुआ है हमारा, πr² क्या दिया हुआ है, 5544, ठीक है, ये दिया हुआ है।
यहाँ पर देखिए 5544, ठीक है। अब यहाँ पे 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पन्ने 55, 11 चौक 44। 2 से फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब ये क्या होगा, 7 इंटू 7 21, 7 6 42। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 6 था 42 आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस हमारी जो ये आई 42। अब रास्ते की चौड़ाई ये वाला जो है ये कितना है, 7 है। तो अंदर वाले सर्कल की कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 7 35। तो हमारे पास अंदर वाले सर्कल की रेडियस भी आ गई, 12 वाले सर्कल की रेडियस भी आ गई। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया तो अब निकाल देंगे हम आराम से, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर प्लस आर माइनस आर, अर्थात 35 प्लस 42 और 35 और 42 का अंतर अर्थात 7। अच्छा 7 से पूरा पूरा कट रहा है, आ रहा है आंसर यहाँ पे 11। यूनिट डिजिट से हो पा रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या। अच्छा सॉरी, 12 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, क्योंकि 1 सेकेंड, 12 से, क्योंकि 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग खर्च बताना है। अब कर देंगे तो 2 7 जा 4, 8 आएगा लास्ट में, और 8 एक ही ऑप्शन में था, 20328 था डी ऑप्शन में, ठीक है। तो 1 सेकेंड 20328, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु पी और क्यू एक टावर के विपरीत दिशा में है। एक टावर है हमारे पास देखिए, और बिंदु पी और क्यू विपरीत दिशा में है। ये मान लीजिए टावर है, ये बिंदु पी है मान लो, एक बिंदु मान लिया हमने क्यू है। अब बोल रहा है बिंदु पी और क्यू एक टावर के विपरीत दिशा में, बिंदु पी और क्यू से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 है, ठीक है। एक 60 एक 30 है, यहाँ पे एंगल से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ऑर्डर से। बोल रहा है जो ये डिस्टेंस है ये 136√3। तो इस टावर की जो हाइट है ये पूछा है कितनी होगी। देखो यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, कैसे, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 30 के करस्पॉन्डिंग अगर ये 1 होता है तो ये क्या आता है, 1/√3, सॉरी ये √3 ही आता है, ठीक है। 60 के करस्पॉन्ड में अगर वो 1 है तो ये 1/√3 होगा। तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, √3 + 1/√3 अर्थात 4/√3। लेकिन ये दिया कितना हुआ है, 136√3, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, 4 दिए 12, 4 चौक 16। तो एक पार्ट किसके बराबर है, 34/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 102 के बराबर है एक पार्ट। तो यही पूछा था। A15 है तो यहाँ पे वैल्यू बतानी है, सीधे वैल्यू पुट करनी थी। 9 sin 45, 9 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 3 इंटू कोस 60 - 45, यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा, अपॉन 4 कोस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/√2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। सभी में √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो देखिए क्या आएगा, 9 + 3 अपॉन 4 माइनस √2, 4 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा,
नीचे आएगा 16 माइनस, यहाँ पे आएगा 12, 4 प्लस √2 और अपोन में 16 माइनस 2 14, और 14 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 7 14, तो 6 4 प्लस √2 अपॉन 7, ये आंसर आ जाएगा। x-1 इसका रूट है, तो k की वैल्यू बतानी है। हमेशा याद रखिए, अगर x माइनस a किसी इक्वेशन का रूट है तो x की वैल्यू a रखने पर उसमें 0 वैल्यू देगा वो एक्सप्रेशन। तो x की वैल्यू 1 रखने पे 0 देगा, तो 1 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -1। ठीक है, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम से हो जाता है। एक जार में 3:2 के रेशो में 300 लीटर पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है, उसमें x लीटर पेट्रोल और 2x लीटर मिट्टी का तेल मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पेट्रोल मिट्टी के तेल की मात्रा बराबर हो जाती है, अर्थात रेशो 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो सिंपल ही कर लेंगे हम, रेशो से भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3:2 है हमारे पास। ठीक है, 5 पार्ट किसके बराबर है, 300 के बराबर, 1 पार्ट 60 के बराबर, तो इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल कितना हो जाएगा 180, 60 गुणा 3, 60 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे 120। अब बोल रहा है x लीटर, ये और मिला दिया हमने, ये x लीटर मिलाया और ये 2x मिलाया, तो क्या हो गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। तो पूछ रहा था अब पेट्रोल की मात्रा कितनी है, पेट्रोल कितना है, अब 180 पहले था, उसमें 60 और जोड़ दो, 240 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 240, अर्थात ये हो जाएगा डी ऑप्शन 240। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के बजाय 800 ग्राम चावल इस्तेमाल करता है, डिसोनेस्ट सेलर का है क्वेश्चन। विकास ने 40 रुपये में 1 किलो चावल खरीदा, उसने 50 रुपये का नोट दिया और बदले में पैसे लेना भूल गया, तो ये बताना है ईमानदार दुकानदार से खरीदे गए चावल की तुलना में विकास को कितना नुकसान हुआ। 2 तरह से नुकसान हो रहा है। पहली बात तो उसको 1 kg की जगह 800 ग्राम ही दिया जा रहा है। दूसरा देखिए 10 रुपये का तो यहाँ पर ना भी नुकसान कर रहा है वो, 40 के अकॉर्डिंग वो 50 दिए, उसने 10 रुपये वापस लेना भी भूल गया, तो देखिए, तो 10 रुपये का तो यहाँ नुकसान हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर 10 से तो बड़ा ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 10 का तो यहीं पे नुकसान हो रहा है, और वो जो वो ख़रीदा है वो 40 का है ही नहीं। 40 का तो 1 kg आता है, मतलब 1000 ग्राम 40 का आता है, लेकिन 1000 तो उसको दिखा गया है, उसको दी गई है वस्तु केवल 800 ग्राम ही, तो 800 ग्राम में एक्चुअल में कितने की आनी चाहिए थी, 800 ग्राम आनी चाहिए थी 40/1000। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, 40, एक सेकेंड, 40, देखिए मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, 40/1000 इंटू 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे तो 32। तो जो एक्चुअल में वो खरीद रहा है ना, वो केवल 32 रुपये की चीज़ खरीद रहा है, ले उससे 40 रुपये लिए गए हैं, और 10 रुपये वो लेना भी भूल गया है, मतलब 50 उसने दे दिए, 32 की वस्तु थी, तो उसको 18 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, किसी शहर की पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज 56% है, महिला जनसंख्या का 20% की 60 से कम एज के हैं, पुरुषों का 75% 60 से कम या बराबर की एज के हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं ना, 100 मान लेते हैं, मान लो टोटल 100 है, क्योंकि जो फाइनल आंसर है वही परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल, मेल कितने हैं 56 हैं, तो फीमेल कितनी है 44 है। अब इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड कर लो, 60 से कम 60 से ज़्यादा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडर 60, ठीक है, ग्रेटर देन 60, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, लेस देन 60, ग्रेटर देन 60। क्या बोल रहा है, महिलाओं का 20% 60 से ज़्यादा है, महिलाओं का 20%, ठीक है, 44 है, 44 का 20% कितना होता है, ये होता है हमारे पास 5 8 40, 8.8 हो जाएगा,
60 से ज़्यादा है। तो 60 से कम कितना है, 44 में से 8.8 घटा दो, कितना बचेगा, 35.8, सॉरी 35.2। ठीक है। अब बोल रहा है पुरुषों का 75%, 75% होता है 3/4, 75% 60 से कम है, इसका 3/4, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 42। 42 क्या है, 60 से कम है 42, तो 60 से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे, 60 या उससे कम आयु के कितने हैं, 60 से कम आयु के पुरुष 42 हैं, महिलाएं 35.2 है, तो 42 प्लस 35.2 कितना आ जाएगा, 77.2, ये हो जाएगा। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा पावर को सेम बना लेते हैं। देखिए 324, इन सब का एलसीएम 24 है, सभी की पावर 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 150, यहाँ पे आ जाएगा 14 की पावर 2, सभी की पावर हम 24 कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर 3। अब देख लीजिए ये कितना आता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ठीक है, ये तो 150 है ही, ये 14 196, और ये 216। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 150, 150 पहले आएगा, एक ही ऑप्शन में है, आगे चेक ही नहीं करना था। इनका एलसीएम बताना है। अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड तो होता है इनका एलसीएम इनसे डिवाइड, इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो इनमें सबसे छोटा नंबर 12 है, 12 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा तो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। 4 से तो सारे हो ही रहे हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 80 है, 0 0 और 40, ये तो हो रहा है। 3 से सम डिवाइड होना चाहिए, 10 18, यहाँ पे 10, 9 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 3 ये भी कट रहा है, 6 और 2 8 और 9 और 5 14 2 16, ये नहीं कट रहा, तो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। 4 चौक 16 2 18, ये भी कट रहा है, तो ऐसे हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब 132 को पकड़ लीजिए, ये हमको दिख रहा है साफ साफ कि 11 × 12 होता है, मतलब 11 से भी नंबर कटेगा, 11 से कटेंगे तो 1 8 9 9 18। ठीक है, 9 9 18 ये तो कट रहा है, 1 3 2 1 3 ये भी कट रहा है। तो शायद इसने ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चन में जनरेट किए हुए हैं कि शायद हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि इस तरह से ही आपको स्टार्टिंग में जाना है, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन लंबा हो जाता है। ये वाला हम कर लेते हैं फिर भी इसमें, क्योंकि हम एक ही ऑप्शन काट पाए। ठीक है, देखिए 132, ठीक है, 156, इनको लिख लेते हैं, 288 12 840 और 624। अब इनके फैक्टर करने ही पड़ेंगे हमको। 2 इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें नहीं हो पा रहा है। ये तो क्या होता है 11 × 12। ठीक है, अब 12 से सारे नंबर कट रहे हैं, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 12 को भी 12 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 × 12 12 30 36। ठीक है, 12 यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ये तो 12 है ही, 12 7 84, यानी कि 70 आ रहा है। ठीक है, और 12 × 12 5 60, 12 दूनी 24, तो 12 तो हमने अलग कर ही लिया। ठीक है, इस 12 को तो एक तरह से आप काट दो। अब देखिए 12 आएगा, 11 आएगा, 13 और 52 को काट दो तो 52 लिख दो। ठीक है, अब बचे हमारे पास 70 और 24। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, 12 इंटू में 11 है, इंटू में 13 और 52 के लिए 52 आएगा,
लेकिन हम 52 को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि 52 में भी कॉमन आ जाएगा ना 70 में। एक सेकंड, अब 52, 24 और 70 ये आपस में को प्राइम नहीं है ना। इसको लिखेंगे आप 13 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप 2 पावर 3 इंटू 3, और इसके लिखेंगे आप 7 टू 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए एक तो 13 आ ही रहा है अलग इंटू में। एक सेकंड, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 13, 13 हो गया यहाँ पे, 13 ले लिया। 2 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है तो 2 की पावर 3 ले लिया हमने, इंटू क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू 5, तो अलग ही है। 7 ते 21, 21 पंजे 105, 105। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बाकी को। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट में जीरो कितने आएंगे, वहाँ से भी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शंस को, क्योंकि जीरो अलग अलग हैं। 5 हम देख रहे हैं केवल एक है, तो जब 5 एक है तो एक ही जीरो आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन एक जीरो भी 3 ऑप्शन में है। इसको क्या है ना, एग्जैक्ट ही करा रहा है ये क्वेश्चन हमसे आंसर, अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं है। चलिए कर लीजिए, 12 इंटू 11, मल्टीप्लिकेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए फिर, 132। ठीक है, 105 की 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 840, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई है, तो देखिए जीरो तो एक लगेगी। अच्छा यूनिट डिजिट से हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 आएगा। जीरो से पहले 4 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें ही है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 4 महिलाएं 5 दिन में एक काम कर सकती हैं, 3 पुरुष उसी काम को 12 दिन में, 6 बच्चे 20 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी बतानी है। अच्छा 4 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, ठीक है, तो देखिए 20 महिलाओं का काम और 12 3 36, 36 पुरुषों का काम और 20 का 120, 120 बच्चों का काम। इनका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, क्या आएगा, 20 और 120 का तो 120 होता है, और इसका हो जाता है 360 ले लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने ज़्यादा भी ले लिया तो भी वो फिर एक बार और काटना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 3। 18, 10 और 3, यही आ जाएगा। 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में 77 और 85 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। 8 सेकंड में उन्होंने खुद की लंबाई के योग के बराबर दूरी को पार किया। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई दी हुई है, तो बहुत आसान है। इसकी लंबाई इतनी है, दूसरे की एक्स मान लो, इनको किसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, 77 प्लस 85, लेकिन ध्यान ही रखना है आंसर मीटर पर सेकंड में है, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी कि इधर कर देंगे 18/5, 18/5 इंटू में कितना आ जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, नहीं नहीं एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया, इज इक्वल टू किसके, टाइम के इक्वलेंट है ना, तो स्पीड तो ये है ना, तो यहाँ पे कर देंगे 5/18, ये आएगा हमारे पास 162, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 से 9 बार कट जाता है, 9 पंजे 45, 163 प्लस एक्स बराबर 45 गुना 8, और 45 8 कितना होता है 360। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू
अच्छा 0 में से 3 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है 197। 8 व्यक्तियों के एक बैंड का औसत वजन 67 kg है, उनमें से जिसका वजन 50 kg है उसको वो छोड़ देता है और एक नया बंदा जुड़ जाता है जिससे एवरेज 69 हो गया। अच्छा कितना बढ़ा, 67 से 69 2 बढ़ा, तो वो कितना लेके आया होगा, 50 तो लेके आया होगा प्लस साथ में दो दो सब बाकी कोई बांट देगा तो 2 अठे 16, ठीक है, तो 66 हो जाएगा उसका वजन। डेविशन अप्रोच से आसान होता है करना। पी और क्यू ने 4:9 के रेशो में इन्वेस्टमेंट किया, क्यू ने 5000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो रेशो 2:5 हो गया। ये तो आसान है। मान लीजिए पी का 4x है, उसका 9x है, और क्यू ने इसमें 5000 और जोड़ दो तो किसके बराबर आ रहा है, 2/5 के बराबर। कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 9 दूनी 18, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 5000, ये इंटू है, ठीक है, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। पूछा क्या है, पी द्वारा निवेश की गई राशि वो थी 4x, 4 इंटू 5 20,000। 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशो है 3:5:8। 10 छात्रों को 50 नए छात्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो रेशो इतना हो जा रहा है। अच्छा नेट चेंज कितना हुआ, 10 गए और 50 आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 आए नेट चेंज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x और ये है 5x। 40 इसमें आए, 40 इसमें आए, तो इन दोनों को रेशो हो रहा है 5:7, उसको नहीं ध्यान देना है, वो अपना आप सेटल हो जाएगा 5:7। यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 21, 4x बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, इसको उधर ले गए 7 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 40। ये मैंने ऐसे इस वजह से लिखा मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे दिख रहा था 4 से कट रहा है, ठीक है, तो 70 माइनस 50 कितना आ गया, 20। तो संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स की, 3:5:8, अर्थात 3:5:8। टोटल रेशो कितना हो गया, 16। 16 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 320 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद 1950 रुपये और 4 साल बाद 2250 हो जाती है। तो राशि हमेशा याद रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास पी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो दी हुई है इसने 1950 2 साल बाद, और 4 साल बाद वैल्यू वो दी हुई है हमें 2250। हमेशा याद रखिए कि सेम टाइम में वैल्यू सेम रेट से बढ़ती है, यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम रेट से बढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में सेम रेट से बढ़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1950 अपॉन में पी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 2250 और अपॉन में 1950, ठीक है, इससे इसको काट दो, ठीक है, तो 1950 अपॉन पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 ते 15, ठीक है, 5 ते 15 और 4 5 9 45, ये 3 से फिर कट रहा है, 3 से 15 आ जाएगा, 3 से 13 आ जाएगा, और यहाँ पर इस 15 से पूरा कट रहा है, 15 3 45, 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कई बार थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बस इसलिए छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसने, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा फॉर्मूला याद रखो आप। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, और वेरिएंस क्या होता है, इसका रूट हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है हमारे पास समेशन ऑफ, एक सेकेंड, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये होता है। मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, इन सभी का आप मीन निकालते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे इनका मीन कितना आएगा,
4 12 7 19/4। 19/4 का मतलब कितना होता है 4.75। ये आपको ओरली कैलकुलेट करना है इतना, ठीक है। इसमें से अब इनको घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और फिर सबसे बाद में उस पूरे का रूट निकाल देंगे, वो चलो बाद में कर लेंगे। 5 - 4.75 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 4.75 का डिफरेंस कितना होता है 1.75, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस कितना हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर। अपोन में 4 नंबर्स हैं, पहले इनको ऐड करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए थोड़ा लेंथी चला जाता है, लेकिन 25 है तो कर सकते हैं, या आप खुद देख लेना, इसको कर लेंगे। यह आएगा मेरे पास 0. ये वाली वैल्यू 625.0625। ये कैसे करोगे, 4 छोड़ के तो पॉइंट लगेगा, इसमें भी यहीं पे लगेगा मतलब। और 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में 17 ही और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 306 306.25। आपको पता है ना मैं क्यों कैसे किया, जो जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं इसके स्क्वायर में, या इससे अगली नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, 6 आ जाएगा, इस तरह से कर देते हैं, जल्दी हो जाता है। ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब इसका स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 7 8 जा 56 और 25 56 तो फिर ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे नहीं लगेगा 56.25, ठीक है। और ये तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.25 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, 22 की 23 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 23 दूनी, ये तो 25 ही आएगा, 23 दूनी 40, 4 23 दूनी 40 और 50, ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू। अब देखिए इन सबको ऐड करो, 5 चौक 20, 2 चौक 8 और 2 10, 6 चौक 24 और 1 25, 5 और 2 7, 5 और 3 8। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैं बोल रहा था कि डेविएशन वाला थोड़ा सा लेंथी चला जाता है। 4 से डिवाइड भी करना था हमको, 4 नंबर है और उसका फिर रूट निकालना है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी और उसका रूट निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से सारा आंसर आ जाएगा। अभी 1 सेकेंड रुकिए आप, देखिए 2 पॉइंट समथिंग आया था हमारे पास, 2 का अगर रूट निकाला तो 1.4 होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा 1.4 के आसपास ही वैल्यू आएगी, ये तो बहुत दूर दूर है। 10 छात्रों की कक्षा में 6 लड़के और 4 लड़के हैं। मेंस में प्रोबेबिलिटी भी पूछी जाती है, प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती। 6 लड़के और 4 लड़कियां, 3 छात्रों ने पूर्णांक प्राप्त किए, 100% मार्क्स उनके आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बताने की उन 3 में से 1 लड़का है और 2 लड़के हैं। अच्छा लड़के कितने हैं, 6 हैं, 6 में से 1 को चुनना है, 61 एक लड़का होना चाहिए, और 4 लड़के हैं उनमें से 2 लड़कियां होनी चाहिए, लेकिन टोटल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हो सकती हैं कि 10 में से कोई भी 3 हो सकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फेवरेबल अपॉन में टोटल 61 तो 6 ही होता है, 4C2 कितना होता है 6 ही होता है, अपॉन 10C3 10 × 9 × 8, अपॉन में 6 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा 6। अब बस कैलकुलेट करना था, कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 216 आएगा और 8 से पूरा कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56, 9 3 27, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ABC में एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, ABC, इसमें DBC के पैरेलल है, ये एक D है, ये पैरेलल है इसके,
हमेशा याद रखो इस तरह से अगर पैरेलल होता है ना तो ये ट्राइंगल और जो ये पूरा ट्राइंगल है ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो ए डी और डी भी 7:6 में है, ये 7 है तो नीचे वाला 6 है, तो ये भी रेशो सेम ही होगा, ये भी 7 और 6 होगी, सिमिलर ट्राइंगल है। तो एरिया बताना है ए डी ई, ऊपर वाला ए डी ई, और जो नीचे वाला ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो आसान होता है, ये तो थ्योरम होती है। सिमिलर ट्राइंगल में साइड की स्क्वायर का जो रेशो है वो एरिया का हो जाता है। तो 7 जा इसका एरिया कितना हो जाएगा 49। अच्छा सॉरी, ये 7 है 6 है तो टोटल 13 होगी ना, तो फिर ये तो 13 होना चाहिए था, ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल का 169, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का 49, टोटल का इसमें से इसको घटा दो तो इसका मिल जाएगा 120 आ जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए साइकिल के पहिए का कितने रिवोल्यूशन करेगा वो। हमेशा एक रिवोल्यूशन में कोई भी पहिया कितना चलता है, जितनी उसकी पैरामीटर है, तो 22 किलोमीटर उसको चलना है। रेडियस 50 है तो 2πr, 2 × π × r, ठीक है। एक बार में इतना चलेगा, मान लिया n बार चलता है तो n बार में चल जाएगा 22 किलोमीटर। किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने तो कितना करेंगे, 3 और 2 और लगा देंगे आगे, 22 से 22 कट गया, 50 दूनी 100, 2000 आ गया, 50 दूनी 100, 2 से 10 आ गया, 7000 आ जाएगा। ये वैल्यू दी हुई है। देखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, आप इसको साइन कोस में अगर ब्रेक करोगे तो लंबा चला जाएगा। वैल्यू पुट करो, सबसे इजी वैल्यू पुट करना रहता है 45, ठीक है। 45 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, √2 अपॉन में √2 - 1 प्लस √2 अपॉन में √2 + 1 -1, क्योंकि कोड 45 तो 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 -1, ये आ जाएगी वैल्यू 3। कैलकुलेट कर लेना, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। अब 3 देखो 45 रखने पे कौन दे रहा है, ये तो दे नहीं रहा, ये नहीं दे रहा, वो तो 1 दे, तो यही दे रहा है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर 45, 2 + 1 3, यही हो जाएगा। 4 सेब और 3 आम का मूल्य 120 रुपये है। 4 एप्पल + 3 मैंगो, ये कितना है, ये हमारे पास है 120, और 2 एप्पल + 4 मैंगो, ये कितना है, ये हमारे पास है 80। क्या पूछा है, एक एप्पल, मैंगो को एलिमिनेट करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। तो देखिए 16 - 6 10 एप्पल = 480 - 240, 240, तो एक एप्पल कितने का आ जाएगा, 24 रुपये का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है और उस पर छूट 12% दी जाती है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो लागत मूल्य। ये क्वेश्चन बहुत बार कि हमें पता है कि 200 अंकित मूल्य है, 12% का डिस्काउंट है तो 88% में बेचा जा रहा है, ये इसका एसपी हो गया, और लाभ प्रतिशत 10% है तो उस हिसाब से सीपी का 110%, ये भी एसपी ही हो गया। 100 से 100 कट गया, 11 से 8 आ जाएगा, 11 से 10 आएगा, और इस 0 से 0 कट गई तो कितना आ जाएगा 160। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। अच्छा पावर को अगर यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर वहाँ पे 5 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये आपको एग्जैक्ट तुरंत ध्यान आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 4 की पावर 5 है, अपॉन में 3 की पावर 5 है, इंटू में 3 की पावर 4 की पावर 2, 3 की पावर 8 अपॉन, यहाँ पे 4 की पावर कितनी होती है 4 की पावर 8 हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना बचेगा 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 27/64। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक को 24 मिनट में भरा जा सकता है जब ए और बी भरते हैं, तो ए + बी दोनों भर रहे हैं उसको 24 मिनट में, ए को 20 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक 30 मिनट में भर जाता है, मतलब अगले 10 मिनट केवल बी ने भरा है।
तो बी 10 मिनट में भर रहा है कुछ पार्ट, वो अभी अभी नहीं पता ये। अच्छा एक बात बताइए, 24 और 10 है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू थी ना इनका एलसीएम के इक्वलेंट, उसकी यूनिट मान लेते हैं 24, 20, 30। मैं मान लेता हूँ 120 यूनिट की कैपेसिटी है इस बर्तन की। तो 24 के अकॉर्डिंग 5 एफिशिएंसी आएगी। बी ने कितना भर दिया, 20 मिनट में ए और बी ने कितना भरा होगा, 20 मिनट में ए और बी ने कितना भरा, 5 की एफिशिएंसी से 100 भर दिया, बचा 20। उस 20 को इसने 10 मतलब 10 मिनट में भरा, तो इसकी एफिशिएंसी मतलब 2 है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी की 2 है, तो ए की कितनी है 3 है। और 3 की एफिशिएंसी तो 120 यूनिट को भरना है, तो कितना टाइम लगेगा 40 मिनट। 24 व्यक्ति के एक समूह का औसत वजन 63 kg है। 4 व्यक्ति हैं जिनका वजन है ये समूह में आ गए हैं एक्स्ट्रा, तो एवरेज बताना है। एक तो सिंपल मेथड है, आप 24 की 63 में मल्टीप्लाई करो, इन चारों को ऐड करो घटाओ, लेकिन अब डेविशन से करो तो आसान हो जाएगा। ये देखो ये कितना डेविशन दे रहे हैं, ये उससे कम है तो माइनस में डेविशन दे रहे हैं सभी के सभी, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा भी है। चलो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 56 है, 56 माइनस 63 कितना होता है, -7। और यहाँ पे 58.5 माइनस 63 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4.5 -4.5। और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 1.5। ठीक है, 60 माइनस 63 माइनस के 3, तो -7 -3 माइनस के 10 और माइनस के 3, तो कितना आ रहा है -13। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 65 माइनस 63 कितना किया था, सॉरी 2.5 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा तो 12 आएगा। तो -12 का डेविशन दे रहे हैं, 24 नंबर थे तो -0.5 कर देंगे, 63 वेट था तो 62.5 हो जाएगा। अब एक ग्राहक को 50,000 रुपये की राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो भुगतान की गई राशि 2 वर्ष में आसान है, 50,000 है वैल्यू। 15% सीधे देखते ही पता होना चाहिए आपको 3/20 होता है, तो पहले साल कितना हो जाएगी ये क्वांटिटी 23/20, अगले साल फिर से मल्टीप्लाई कर दो 23/20, ये वैल्यू हो जाएगी। टोटली क्वांटिटी पूछी है, इंटरेस्ट पूछता तो उसमें से भी 50,000 और घटाना पड़ता, ये तो फिर भी आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से पूरा ही कट जाएगा, 125 आ जाएगा। अब देखिए 125 से 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। इससे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपने ये चीज़ सीखी होगी। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं 1000/8, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो लगा दो, 8 संग 48, 4 49, 8 संग 48। हमें एक बार पता चल गई 66 से स्टार्ट है नंबर, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वो डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है, क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। इनका जो मिड पॉइंट होता है वो x होता है और फॉर्मूला होता है सिग्मा FX/n। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस यहाँ 15 आएगा, 15 × 11 कितना होता है 165, प्लस यहाँ पे आएगा 25, 25 × 28 कितना होता है, 25 की 28 में गुना करनी है तो 700 हो जाएगा। 28 को 4 से भाग दो, 2 जीरो लगा दो, प्लस 35 छिका कितना होता है 210 होता है, प्लस 45 से कितना होता है 135 होता है। आप स्पीड से नहीं कर पाओगे तो आप एग्ज़ाम में कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे पेपर को। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो पूरा, 2 और 11 13, 13 और 28 कितना होता है 41, 6 47 और 3 50, 50 से डिवाइड कर देना जो भी वैल्यू आएगी, जोड़ दीजिए। 165 को 135 के साथ जोड़ो तो पूरा 300 आ रहा है। ठीक है, 300 और 700 1000, 1220, 1220। अब इसको 50 से भाग देना है, 50 से भाग ना दे के आप इसको 100 × 2 कर सकते थे। इस जीरो से जीरो यहाँ से 24.4 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी। तो इस स्पीड से आपको कैलकुलेशन सीखना है अगर आप CGL CHSL मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इतना एप्टीट्यूड, इतनी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है, कि उनकी भुजाएं 9, 40 और 41। ये देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जैसे हमें पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, 9 है, एक 40 है, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होगा। त्रिभुज के अंदर की त्रिज्या पूछ रहा है कि मतलब इसका मतलब है कि इस त्रिभुज के अंदर भी अगर मैं एक अंतर्वृत्त खींचूँ ना तो उसकी त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो हमेशा पता है आपको समकोण त्रिभुज तो फॉर्मूला ही होता है a+b-h/2, ठीक है, a+b-h/2। तो 49 - 41 8/2 4। एक घन के प्रत्येक किनारे में 33 1/3% की वृद्धि की जाती है। ये कितनी होती है? 1/3 की होती है वृद्धि, ठीक है। तो पृष्ठक्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठक्षेत्रफल r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो 2 टाइम्स लेनी है वैल्यू। पहली बार 3 से 4 हो गई वैल्यू, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो 9 क्या हो जाएगा? 16। तो कितना इंक्रीज हुआ? 7, 9 पे इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज में 700/9, 9 सते 63, 7 7 9 सते 63, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 77 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये थे आज 30 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।